अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हमारे थर्ड क्लास होगी फ़ोटोशॉप के हवाले से, तो शुरू करेंगे बग़ैर टाइम ज़ाया किए। ठीक है, तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और क्रेडिट फीडबैक लाजमी आपने देनी है। तो स्टार्टिंग हम आज करेंगे लेसो टूल से। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉप टूल पे थोड़ा सा वर्क अपना करेंगे। अच्छा, ये वाला जो टूल आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें लेसो टूल होगा, ठीक है। इसमें पॉलीगनल लेसो टूल होगा और मैग्नेटिक लेसो टूल होगा। इसमें 3 किस्म के आपको टूल्स मिलते हैं, जिसमें अगर मैं आपको इजी तरीके से बताऊं, ऐसा समझें, एक ऑटोमेटिक होगा और एक मैनुअल होगा, ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है वो आपको पता है, मैनुअल का क्या मतलब होता है वो भी आपको पता है। मैनुअल से हम मकसद अपनी मदद से, अपने ख़ुद इशारों से वो वर्क करते हैं, या उस पर हम कोई भी अगर वर्क करना चाहें तो हम उसको मैनुअली अगर देखा जाए ख़ुद करते हैं। ऑटोमेटिक होता है। तो ये इस टूल के डिफरेंस हैं जो कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। अच्छा, वर्क तीनों का एक ही है, तीनों कटिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है। मकसद एक को आप अपनी हेल्प से करते हो, अपनी तरीके से करते हो, यूज़ करते हो, दूसरा ऑटोमेटिक अपनी मर्ज़ी से चलता है। अच्छा, सपोज़ मैं अगर लेसो टूल को क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पर पॉइंट ओके रखता हूँ। इसमें ये होगा कि आपने माउस का जो राइट बटन होगा, आपके माउस का राइट बटन, उसको क्लिक करके दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद आपने पूरी उस फ़ोटो पे कटिंग करनी है। जहाँ जो भी कटिंग आपने करनी है, सब फ़ोटो पे नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसको अगर मैक्सिमम करता हूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये देखिए, अब मैंने माउस का बटन यहाँ पकड़ लिया है। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वक्त छोड़ूंगा जब जहाँ मेरे को ख़त्म करना होगा, ठीक है। ये चीज़, ये सारा आपने ये इस तरह इस पर, ये लेसो टूल, ये दरअसल हमें उस तरह की कटिंग पे यूज़ नहीं होता। ये हमें आगे पीछे अगर कोई छोटी मोटी कटिंग करनी हो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी गलत हो गया ये, ठीक है। अभी सपोज़ मुझे ये चीज़ें इसकी अगर कटिंग करनी है तो यहाँ ला के मैं अगर इसको करता हूँ तो मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये तो ये चीज़ है, ये लेसो टूल हमें इस तरह, ये हमने इसको पकड़ के रखना होता है। पकड़ के रखने के बाद हम इस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब यहाँ एक तो ये लेसो टूल है, ठीक है। उसके बाद वाले टूल पे अगर हम आते हैं पॉलीगनल पे। अच्छा, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये हमारे मैनुअल तरीके पे चलेगा ये, ठीक है। सेकंड वाला जो है, इसको आपने पकड़ के नहीं रखना, मकसद अपने हिसाब से ही चलाना है। ये इसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। चलें, यह मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। आप कंट्रोल एंटर करते हो, वो जगह सेलेक्ट हो जाती है, डिलीट मारते हो तो आपकी वो चीज़ डिलीट हो जाती है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। ये वाला ऑटोमेटिक है, आपने रखना है, ये खुद ही जगह ढूंढेगा। जहाँ जहाँ इसको जाना होगा ये ऑटोमेटिक, इसको खांचे मिलते रहेंगे, जगह मिलती रहेंगी, ये जाता जाएगा। इस तरह ये सिलेक्ट होकर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी हम इसको कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपकी हो गई सारी लेसो टूल के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग उसके बाद वाले क्रॉप टूल पे। क्रॉप टूल बहुत इजी है, जबकि यहाँ तक के मोबाइल में भी आ चुका है। हर बंदे को पता है क्रॉप का टूल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। क्रॉप का टूल हमें पिक्चर्स क्रॉप करने के लिए होता है, लेकिन फ़ोटोशॉप में आपको आप किस पे वर्क कर रहे हो, किस चीज़ पे आप मटेरियल पे वर्क करते हो, या किसको एडिट करते हो, क्या बनाते हो, वहाँ आपकी साइजिंग के लिए आपको ऊपर जो बॉक्स नज़र आएंगे विड्थ के, हाइट के, रेजोल्यूशन आपने हमेशा 300 पे रखनी होती है किसी भी पिक्चर की, किसी भी मटेरियल की।
रेजोल्यूशन आप हमेशा 300 रखोगे और अपनी फिर जो पिक्चर की जो उसके जो साइज़ होंगे वो आपने साइज़ देने हैं। यहाँ हम देते हैं इंचों में, ठीक है। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, ठीक है, मैंने माइनस किया। अब मैं आता हूँ क्रॉप पे। अच्छा, मुझे अब अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल, मुझे पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर चाहिए तो मैं यहाँ 1.2 टैब 1.4 का साइज़ देता हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन मेरी हमेशा याद रखें 300 पे होगी। अब मैं यहाँ से क्रॉप इसको करूँगा तो ये मेरे पास पासपोर्ट साइज़ का आ जाएगा साइज़, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ आईडी साइज़ जो कि आपने देखा होगा स्कूलों में आगे पीछे यूज़ होती हैं। तो ये चीज़ें साइज़ आप यहाँ देखते हो इंच से, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंच पे नहीं वर्क करना चाहते तो आप सेंटीमीटर पे करना चाहते हो, आपने पिक्सल को यहाँ से चेंज करना होता है, नहीं तो चलने दें। अच्छा, ये आपका क्रॉप टूल तो मुझे अगर समझाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ऑलरेडी पता भी होगा। मोबाइलों में ऑलरेडी ये क्रॉप टूल हर मोबाइल में होता है। तो क्रॉप का मकसद होता है काटना, आप साइजिंग करना, तो आप साइजिंग करते हो। अच्छा, उसके बाद हमें ये आता है एक स्लाइन वाला टूल, ठीक है। अच्छा, इस टूल को हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपको भी बहुत कम जो है इस्तेमाल होने को दिखेगा। ये दरअसल हम कोई भी एक सपोज़ एक तस्वीर है, उसके नीचे अगर डिस्क्रिप्शन देते हैं तो डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमें ये वहाँ टूल भी हम इसमें कुछ सपोज़ लिखते हैं, ठीक है। ये आप एक जो सपोज़ कोई पिक्चर बनाते हो, ठीक है, उस पर आपने कुछ लिखना हो या कोई भी चीज़ ऐसी लिखनी हो, एक जैसे पेनाफ्लेक्स ले लें या कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें, तो ये टूल हमें वहाँ इस्तेमाल होता है। खैर, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम नेक्स्ट वाले टूल्स पर आएंगे। अच्छा, ये टूल जब ज़रूरत होगा, वैसे आप अगर वर्क करते हो इस टूल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद नीचे वाले टूल पे हम आते हैं जो कि हमारा हीलिंग्स टूल है। ये हमारी एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हीलिंग टूल को जब आप सिलेक्ट करते हो ये आपके पास इस तरह शो होगा और राइट क्लिक अगर आप करते हो, राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपको साइज़ वगैरह कभी सारा यहाँ ऊपर टैब पे शो होगा। अच्छा, यहाँ आपने ये साइजिंग बड़ी करनी होती है, छोटी करनी होती है, आपने हार्डनेस कितनी रखनी है, स्पेसिंग कितनी रखनी है। अच्छा, हमेशा याद रखें जब आप एडिटिंग करते हो तो एडिटिंग पे आप जिसके भी फेस पे भी एडिटिंग करोगे उसके फेस को देख के आप एडिटिंग करोगे। उसके फेस पे किस तरह की एडिटिंग आपको चाहिए, कि ज़्यादा आपने ओवर भी नहीं करनी, ज़्यादा आपने लो भी नहीं करनी, एक मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान आपने वर्क करना है। लेवल आपने इक्वल रखना होता है। एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल जो कि स्टैम्प टूल होता है, सबसे मुश्किल टूल होता है, उस पर हम एडिटिंग करते हैं। लेकिन अभी यहाँ सपोज़ हमें हीलिंग टूल्स जो है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो हीलिंग टूल हमें जैसे दाने जो होते हैं ना, दाने हो गए, ज़ख़म हो गया, कोई दाग हो गया, उसको छुपाने के लिए हम हीलिंग टूल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास ये सब चीज़ें शो होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको जूम करके अगर दिखाता हूँ। अच्छा, ये अब हीलिंग टूल को मैं लेता हूँ, सपोज़ छोटा करते हैं, ठीक है। ये to define a source point to be used to repair this image. एक मिनट, सिर्फ ये पिक्चर को दोबारा वो करें। अच्छा जी, चलें, हीलिंग टूल पे हम आए हुए थे। अच्छा, अब हीलिंग टूल का जो हमें पिक्सल पे थोड़ा सा इशू है, कोई नहीं, इसके लिए हमें पिक्चर चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन चलें, हम पेस्ट टूल पे जब तक आते हैं, इसका वर्क क्या है वो मैं आपको जो समझा दूँ। हीलिंग टूल का मैंने आपको कहा था दाग धब्बों के लिए अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो ये आपको उस पर हेल्प करता है। सपोज़ अभी इसके नीचे वाला हम टूल जो ले रहे थे पेस्ट टूल, अब इसके लिए ये देख रहे पिक्सल का थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन कोई नहीं। अब सपोज़ यहाँ जहाँ मैंने गोल दायरा बनाया है सिलेक्ट करके, समझे यहाँ पर एक छोटा सा दाग है या दाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके जहाँ सही वाला जो स्किन है वहाँ ला के छोड़ेंगे तो वो जो दाने दाग वाली जगह होगी वो मिट जाएगी और सेम टू सेम उसकी तरह हो जाएगी।
अब किस तरह, अभी यहाँ अगर देखो आप वाइटनेस बहुत ज़्यादा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं ला के इस तरह यहाँ छोड़ देता हूँ, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही कलर आ जाएगा उस पर। हीलिंग टूल का भी यही है। हीलिंग टूल का हम लोग जैसे इस पर तो हम सिलेक्ट करते हैं, हीलिंग टूल एक ब्रश टाइप पे बना होता है, यहाँ दाग हम अल्टर का बटन दबा के रखते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर साइड वाली जगह पे ला के हम क्लिक कर देते हैं। पिक्सल की वजह से थोड़ा सा ये एडोब अपना 7.0 जो है ये दरअसल अपडेट भी नहीं है, तो इस वजह से इसका अपडेट ना होने की वजह से जो मेरे शॉर्ट्स कीज़ हैं और उन पे भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। और इसके अलावा थोड़ा सा इसमें यह है कि ये बहुत ही पुराना पहला वाला वर्जन, इसके बाद वाले वर्जन भी उसमें शॉर्ट्स कीज़ बहुत यूज़ होते हैं। तो खैर मैं आपको इस पे ये सारा समझा देता हूँ, ठीक है। अब हीलिंग टूल भी आपका यही काम करता है। हीलिंग टूल आपका ये काम किस तरह करता है, हम अब ये सपोज़ ये हीलिंग टूल है, ठीक है। आपने यहाँ दाना है, अल्टर का बटन दबा के आप रखते हो, ठीक है। उस दाने की जगह को सिलेक्ट करते हो, फिर ला के आपने यहाँ जहाँ भी स्किन सही हो वहाँ ला के आपने छोड़ देना है, तो वो आपका जो दाग होगा वो मिट जाएगा और बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इस तरह आप इसको अपने वर्क में यूज़ कर सकते हो। तो आज हमारा क्रॉप लेसो था और हीलिंग टूल था, ये 3 टूल थे। इंशाल्लाह ये मैंने आपको सिखाए हैं, लेकिन आपको यकीन करें सिर्फ फ्री सॉफ्टवेयर की वजह से मैं इतने मुश्किल पे यहाँ थोड़ा वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि मैं पीएस पे वर्क करता हूँ, लेकिन पीएस पे बहुत से भाई नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदा वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इस वजह से मैंने आपके लिए 7.0 को यूज़ किया ताकि आप लोगों को कोई नहीं छोटी छोटी चीज़ें से बताता रहूँ। इंशाल्लाह जब आपका बेहतरीन एक हो जाए उसके बाद फिर हम पीएस पे भी आएंगे, एडोब इलस्ट्रा पे भी आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम उन पर वर्क करेंगे। उससे फिर आप जब अल्लाह ने आपको तौफीक दी, हमें दी, तो इंशाल्लाह फिर हम उस पर भी वर्क करते रहेंगे। तो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश भी ये करूँगा थोड़े टाइम में आपको प्रीमियम साइट्स पे भी जाके जो है होंगी, मैंने वो पेड लेनी है, और जिस पे मेरा आपको सिखाने के लिए होगा मैं उसकी प्रीमियम लेके पेड करके मैं आपको उस पर सारा वर्क सिखाऊंगा। और आपने इस वर्क को छोड़ना नहीं होता, करते रहना है ताकि आप उसको भूलो नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।